नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र अडी आपका स्वागत करता हूं। हम अर्ध जागृत मन की शक्तियों के बारे में सीख रहे थे। चलिए आगे कौन सी शक्ति है देखेंगे। विजडम यानी प्रज्ञा इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये विजडम क्या है? विजडम है एबिलिटी टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। दोस्तों, जब हम कोई डिसीजन लेने में कंफ्यूज होते हैं तो हम किसी के एडवाइस के लिए जाते हैं, कोई शाणे इंसान को, यानी जो वाइज इंसान है उसका, और वो हमें एडवाइस देता है। एक्चुअली हमारे अंदर ही विजडम पड़ा है, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास। मैंने एक इंट्यूशन की किताब लिखी है, उसके अंदर मैंने एग्जैक्टली एक पूरा लेसन लिखा है कि हाउ टू मेक डिसीजन बाय यूजिंग द पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कभी कभी क्या होता है कि कॉन्शियस माइंड के पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि मैंने डिसीजन लिया वो सही है गलत है। वैसे टाइम पे हमें सबकॉन्शियस माइंड की मदद लेनी पड़ती है कि डिसीजन बताओ सही है कि गलत है, और इसको कहते हैं विजडम पावर। दोस्तों, विजडम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में सफल होने के लिए। प्लानिंग इज डन बाय कॉन्शियस माइंड एज वेल एज सबकॉन्शियस माइंड। मैंने पहले कहा था कि कॉन्शियस माइंड का जो प्लानिंग होता है उसको हम ह्यूमन प्लानिंग कहेंगे, जो छोटा छोटा प्लानिंग होता है। मगर जो बड़ा प्लानिंग आपको करना है ना, बड़े बड़े गोल का, वो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर छोड़ दो। मैं तो दोस्तों ऐसा ही करता हूँ। अब मेरा एक बहुत बड़ा गोल था, मुझे माइंड यूनिवर्सिटी बनानी है, और मैंने कुछ खास प्लानिंग नहीं किया था। मगर लास्ट ईयर मेरा अमेरिका में लॉस एंजलिस में प्रोग्राम था। वहाँ पे गणपत भाई पटेल करके एक बिजनेसमैन आए, उनको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा, मेरा सपना उनको अच्छा लगा, तो बोले डॉक्टर अडिया चलो हम साथ मिलकर यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उनके पास ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी है, गणपत यूनिवर्सिटी, जहाँ 300 एकड़ की जगह है, 200 एकड़ खाली पड़ी है, और वो हमारे साथ में है। देखिए, तो हमें तो जगह लेने की कोई चिंता ही नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग खड़ा करके काम शुरू करना है। देखिए, ये प्लानिंग मैंने किया ही नहीं था कि गणपत भाई मिलेंगे और उनके थ्रू मेरी यूनिवर्सिटी बनेगी। मेरा तो ऐसा एक्चुअली प्लानिंग हुआ करता था कॉन्शियस माइंड से कि मेरे जो पैसे वाले दोस्त हैं उनसे मैं डोनेशन लूँगा और उससे मैं बनाऊँगा। अब तो डोनेशन की ज़रूरत नहीं। और दूसरा क्या, हमने तो गुनी गुरु करके एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, अब इसकी फिजिकल यूनिवर्सिटी बनने की बाकी है। देखिए, ये सब प्लानिंग किसने किया? ये सब प्लानिंग किया मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने दोस्तों। और वो सिर्फ प्लानिंग नहीं करता है, साथ में वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, अवसर खड़े करता है। देखिए, एक और एग्जांपल दूं। एक बार मेरा प्रोग्राम था मुंबई की ताज होटल में 2 अक्टूबर 2002 में। हरे कृष्णा एक्सपोर्ट यानी सौजी भाई धोड़किया, जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसने 1200 कार बोनस में दिया था, दिवाली बोनस में, उन्होंने मेरा रखा था डायमंड इंडस्ट्री के लिए। और मैं अहमदाबाद से बम्बई गया था, और दोपहर को मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, शालीमार रेस्टोरेंट है वहाँ पे कैंप कॉर्नर पे। मेरे साथ मेरा दोस्त आया था आशुतोष पंड्या करके, और हम खा रहे थे तो एक चाइनीज़ फैमिली आके वहाँ लंच के लिए अंदर एंटर हुए और खाना खाने को बैठे। उनको देख के मुझे हांगकांग की याद आई, क्योंकि कुछ साल पहले मैं सिंगापुर गया था और हांगकांग जाने का रह गया था। तो मैं आशुतोष को ऐसे ही बोला, आशुतोष यार मेरा हांगकांग देखने का बाकी है, बस और कुछ नहीं। और हम खाना खा रहे थे, भूल गया। और शाम को मेरा 6 बजे प्रोग्राम था, 7:30 बजे वहाँ ताज होटल में एक हांगकांग के डायमंड बिजनेसमैन मुझे मिलने को आए। डॉक्टर, मेरा नाम भूपेंद्र सुरानी है, मेरा हांगकांग में डायमंड का बिजनेस है, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, मुझे आपको वहाँ प्रोग्राम के लिए लेके जाना है, मुझे अभी डेट दो। और वहीं के वहीं उसने मेरी डेट मांगी, मैंने दे दी उसको। तब मैं इतना बिजी नहीं रहा करता था, 1 महीने के बाद की मैंने डेट दे दी, और उन्होंने दूसरे दिन 2 हांगकांग की टिकट भेज दी, मेरी और मेरे असिस्टेंट की। देखिए, आज दोपहर को 1 बजे मैं याद करता हूँ हांगकांग को, दूसरे दिन दोपहर तक मेरे पास 2 हांगकांग की टिकट थी। सबकॉन्शियस माइंड ने कितना फास्ट प्लानिंग किया होगा और कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। ऐसे तो मेरे जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। मैं फर्स्ट टाइम अमेरिका गया ना, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा, मगर एक मेरा वेलविशर ने कहा कि डॉक्टर अडिया, अगर पूरे अमेरिका में फैलना है ना, तो यहाँ एक बहुत बड़ी संस्था है इंडियनों की, उसमें अगर तुम्हें इन्विटेशन मिले ना तो घर घर तक पहुँच जाओगे। मैं बोला कौन सी? बोले आहोवा। अभी अमेरिका की होटल इंडस्ट्री की मैं एक आपको अच्छी सी बात करूँ, क्या अमेरिका में जितने भी होटल्स है उसमें से 90% होटल एशियंस के पास है, और जितने एशियन होटल्स है उसमें से 90% इंडियन के पास है, और जितने इंडियन होटलियर है उसमें से 90% गुजराती है, और जितने गुजराती होटलियर है उसमें 90% पटेल है, और जितने पटेल होटलियर है उसमें 90% साउथ गुजरात से, सूरत, बारडोली, नवसारी से। ये उसकी फैक्ट है। तो ज़्यादातर उनका ही डोमिनेंस है वहाँ पे, तो आहोवा संस्था के ऊपर उसका डोमिनेंस है।
तो मैंने बोला अभी कौन प्रेसिडेंट है, बोले हितेश भक्ता। तो मेरे माइंड में वो नाम चला गया। फिर 6 महीने के बाद इंडिया में वो प्रवासी भारतीय दिवस चल रहा था दिल्ली में। मैं एक दोस्त के साथ गया था, वहाँ एक होटल में कोई पार्टी में गया, तो वहाँ मेरे दोस्त ने एक आदमी से मिलाया और कहता है मीट मिस्टर हितेश भक्ता। तो मैं एकदम चमक गया, अरे यार ये आदमी को तो मैं ढूंढ रहा था, ये यहाँ मिल गया। अच्छा, उसको मेरे बारे में पता था क्योंकि मेरी उसने तारीफ सुनी थी वहाँ लॉस एंजलिस में। ही वॉज फ्रॉम लॉस एंजलिस। तो उसने कहा डॉक्टर अड़िया सॉरी मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आ सका, मगर आप अच्छा बोलते हो, आप फिर कब आते हो अमेरिका। और मुझे मालूम था उसका पावर। मैं बोला आप कभी भी बुलाओ आ जाऊँगा। तो उसको एकदम ट्यूबलाइट हुई। बोले अप्रैल में आप कहाँ पे हो। बोले क्यों। बोले 22 अप्रैल को हमारा डलास में कॉन्फ्रेंस है हुआ का, आई कैन इन्वाइट यू। मैं बोला ठीक है चलो भेज दो इन्विटेशन। उसने जाके ही इन्विटेशन भेजा। 3000 प्रेरणा का झरना अंग्रेजी किताब का ऑर्डर दिया जो हर किट में डाला। और मैं 2004 अप्रैल में डलास में आहोवा कॉन्फ्रेंस में मेरा माइंड पावर सिखाने को गया। देखिए दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड ने कितना ज़बरदस्त प्लानिंग किया और कैसे अपॉर्चुनिटी की कि इंडिया में हम मिल गए और अचानक ही किसी ने मेरी इंट्रोडक्शन करवा दी। दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, जब भी आप बड़ा कोई प्लानिंग करना है ना, कॉन्शियस माइंड से मत करिए, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर छोड़ दीजिए। इतना ज़बरदस्त करेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। और कभी कभी क्या होता है, दो प्लानिंग एक साथ ऑपोजिट मिक्स होता है ना, यानी टकराता है ना, कॉन्शियस माइंड का और सबकॉन्शियस माइंड का। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी वजह से कॉन्शियस माइंड का प्लानिंग निष्फल होने लगता है और आपको फ्रस्ट्रेशन आता है। मेरे घर में हुआ था मेरे भाई के साथ। उनका आईएएस बनने का सपना था, मगर 100% कोई चांस नहीं था और गारंटी नहीं थी। तो उसने क्या किया, छोटी मोटी नौकरी में उसने ट्राई किया, 2-4 नौकरी में, और हर जगह उसको फेलियर मिला। हर जगह कहीं ना कहीं एंट्रेंस टेस्ट में अपियर होता था और फेल होता था, एंट्रेंस होता था और सिलेक्शन नहीं होता था। मगर बाद में उसने कंटाल के एकदम आईएएस की एग्जाम दे दी और सरप्राइजिंगली फर्स्ट ट्रायल में वो आईएएस हो गया 22 साल की उम्र में। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड को उसने ऑलरेडी कमांड दे दिया था कि मुझे आईएएस बनना है, मगर कॉन्शियस माइंड से उसके ऑपोजिट में काम कर रहा था। अगर वो नौकरी ले लेता तो वो आईएएस की एग्जाम नहीं देता था, तो आईएएस नहीं बनता था। देखा, कॉन्शियस माइंड का प्लानिंग छोटी नौकरी का था और सबकॉन्शियस माइंड का प्लानिंग उनको आईएएस बनाने का था। ऐसा तो बहुत मेरे लाइफ में एग्जाम्पल है। दोस्तों, आपको क्या करना है, जब भी कोई बड़ा प्लानिंग करना है, गिव इट टू सबकॉन्शियस माइंड, इट विल बी ए डिवाइन प्लानिंग। ओके दोस्तों, अभी हम पार्ट 10 खत्म करते हैं, पार्ट 11 में जाएंगे। ऑल द बेस्ट।